सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पोल्यूशन को कम करने वाली है वो है डीजल और पेट्रोल को कम यूज़ करना। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में हम 12 लाख करोड़ रुपए अब खर्चा कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल और गैस को इंपोर्ट करने के लिए। और मैं 2009 से लगातार ये बात कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो हम लोग इथेनॉल बना रहे थे। आज हमारी इथेनॉल की इकोनॉमी 40,000 करोड़ की है। अब इथेनॉल की इकोनॉमी हम 2 लाख करोड़ की बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अब इथेनॉल कॉर्न से और इथेनॉल राइस से बनाने की अनुमति दी है। आपको पता होगा कि हम लोग राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस और शुगर सरप्लस है। हम पूरे दुनिया को चावल सप्लाई कर सकते हैं। 350 लाख टन चावल हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ व्हीट है। पंजाब और हरियाणा में हम लोग मंडी में डाल देते हैं, पानी में खराब हो जाता है, रखने के लिए गोडाउन्स नहीं है। व्हीट हमारे एमएसपी से भी नीचे प्राइसेस चली जाती है, सरकार उसको सपोर्ट करती है। हम 1,40,000 करोड़ का इंपोर्ट एडिबल ऑयल का करते हैं। सरसों, सोयाबीन, फली, ये सब हमारे यहाँ कम है, एडिबल ऑयल शॉर्ट है। तो क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो अब हमने ये कहा है कि हम 12 लाख करोड़ के इंपोर्ट के बजाय हम क्यों ने हमारे देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस सोल्यूशन निकाले। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ब्राज़ील में, कनाडा में और यूएसए में ये BMW, टोयोटो, हुंडा, फोर्ड, मर्सिडीज, ये जितनी ब्रांड है आपके पास, इनके सबके फ्लेक्स इंजन हैं। कॉस्ट सेम है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है कि इट इज़ ए चॉइस विथ ए कंज्यूमर कि वो 100% पेट्रोल ले या 100% इथेनॉल ले। इथेनॉल का रेट है 65 रुपये लीटर और पेट्रोल का रेट 110 के ऊपर लीटर के ऊपर हो गया। तो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है। तो 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 200 ml ऑफ इथेनॉल। तो थोड़ा 20 से 25 रुपये आपकी भी बचत है। पर इथेनॉल ये ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं करता, कम है, बिल्कुल निग्लिजिबल है। और इसलिए फ्लेक्स इंजन को हम मैंडेटरी कर रहे हैं। मैंने बजाज की और टीवीएस की स्कूटर और बाइक 100% इथेनॉल पर, फ्लेक्स इंजन पर लॉन्च की। अब मैं पूना में गया था, प्रधानमंत्री जी ने हमारे 3 इथेनॉल पंप पूना में ओपन कर दिए हैं। अब पूरे देश में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को भी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि आप इथेनॉल के पंप खोलो। इथेनॉल ये इंडिजिनियस है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस है। किसानों को फायदा होगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा, प्रदूषण कम होगा। तो इसके बाद आप जो भी पेट्रोल गाड़ी खरीदी करोगे वो 100% फ्लेक्स इंजन ही मैंडेटरी होगा। और एक अच्छी बात है, इसके साथ LNG इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि ट्रक, बसेस जो 1000 किलोमीटर एक दिन में चलती है वो LNG में कन्वर्ट करना। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रयोग करते रहता हूँ। नरोड़े साहब को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मिलिट्री में डीजल व्हीकल को बैन कर लो। सर, मैंने हरपाल सिंह जी को नागपुर बुलाकर पूरा दिखाया और उस दिन मनोज पांडे भी थे, उनको सब देखा उन्होंने। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि मिलिट्री के व्हीकल का डीजल को ड्रॉप कर दो, आप LNG, CNG और इथेनॉल पर लाओ। अभी हमारे देश में विशेष रूप से LNG का डीजल का एक ट्रक LNG में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं और ये पैसा 295 डेज में वसूल हो जाता है। यानी डीजल की प्राइस और LNG की प्राइस और उसकी कैलोरिक वैल्यू की तुलना में इतना फायदा है कि हमारा डीजल की तुलना में एक साल में 10 लाख रुपए निकल जाते हैं। तो जो 1000 किलोमीटर बस और ट्रक है वो LNG पर करिए। और LNG हमारा फ्यूल है। बायो CNG LNG के बाद जो हमारा सबसे अल्टरनेटिव अच्छा है वो इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी अब हमारे देश में, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री इसलिए लगातार पीछे पड़ा रहता हूँ, 86% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है।
अब बैटरी के ऊपर की ट्रक, बसेस कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बसेस तो ऑलरेडी आई है। कल मैं झोजिला में था तो हमारे पत्रकारों को लेकर 2 बसेस थी। ओमेगा इंजीनियरिंग वाले भी इलेक्ट्रिक बस बनाते हैं, तो उनकी तो इलेक्ट्रिक बस में पत्रकार बैठकर श्रीनगर से वहाँ तक आए थे। तो अब इलेक्ट्रिक बस नई बात नहीं रही है, इसमें इकोनॉमिक्स है। मुंबई में एक डीजल की बस बेस चलाती है तो उसका खर्चा पर किलोमीटर 115 रुपये है। मैंने 100% इथेनॉल पर हमारे नागपुर में स्कैनिया की बसेस चलाई 35, तो उसका खर्चा 78 रुपीज़ पर किलोमीटर था। अब पूना में इलेक्ट्रिक बस का टेंडर निकला, वो 50 रुपये पर किलोमीटर है। तो मैंने केजरीवाल जी को ये सुझाव दिया है कि दिल्ली में 100% ट्रांसपोर्ट ये इलेक्ट्रिक पर ही हो। पूरी बसेस इलेक्ट्रिक पर चलेगी तो पोल्यूशन नहीं होगा। तो दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर अब आ गई है। मैंने ही टीवीएस की और बजाज की इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक लॉन्च की। अब बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंपनियां भी बना रही है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, या आपका ये जो ई रिक्शा है, ये मैंने उस समय सुप्रीम कोर्ट में जाकर झगड़ा करके उसको एस्टैब्लिश किया। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी खींचने का काम करता था, अब 40 लाख लोग ऐसे जिनका ये मेहनत करने का काम छूट गया है, उनको न्याय मिला है। और कुछ लोग बाकी है देश में कि मैकेनिज्ड ड्रिवन ई रिक्शा से एक नया जीवन उनको मिला है। तो आपको मैं ये कहूँगा कि इस देश में कोई अब सामान नहीं ढोगा। मैकेनिज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, ई कार्ट। और दिल्ली के एक व्यक्ति ने तो मुझे पानी पूरी का दुकान उसके ऊपर, आइसक्रीम का दुकान उसके ऊपर, वो ई रिक्शा पे बना लिया। चाइनीज़ फूड उसमें मिलता है। तो अब ये ठेले और इससे चक्कर से हटकर ई रिक्शा, तो इलेक्ट्रिक ड्रिवन, उसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है। तो लिथियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, इसके साथ भी हम काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि ये जो बैटरी की केमिस्ट्री है, इसमें हिंदुस्तान में बहुत काम हो रहा है और आने वाले समय में हम देश में इसको लीड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक हमारे पास अवेलेबल है और हमारी जो ऊर्जा है उसमें 38% ऊर्जा ग्रीन है, सोलर पावर है, और उसका रेट अब 1 रुपया 90 पैसे यूनिट आया है। जो पावर हम 4.5 और 5 रुपये यूनिट खर्चा करते थे, ये पावर अभी 8.5 या 9 रुपये यूनिट की होगी, वो अब 1 रुपया 90 पैसे में मिलेगी। तो पावर के रेट भी कम हो गए और प्रदूषण भी कम होगा। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। दैट इज द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। कि जैसे सऊदी देश, अरबी देश कहते हैं ना कि हम पेट्रोल डीजल हमारे पास है, तो ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल। और अभी हमारे देश में हमने प्रयोग कर लिए है कि समुद्र के पानी से सोलर पावर का यूज करके, क्योंकि 70% कॉस्ट पावर की है और पानी फुकट में है, तो उसी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, तो कॉस्ट एकदम कम आएगी। अभी मैं नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि सीवेज वाटर जो है, गंदा पानी, उसको सोलर वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करना। और ग्रीन हाइड्रोजन पर जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी ग्रीन हाइड्रोजन पर। अभी लंदन में गाड़ी चलती है रेलवे की, और ग्रीन हाइड्रोजन पर हम लोग, हमारी गाड़ियाँ, कार, ट्रक सब चलेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री में जो हम लोग थर्मल कोल यूज़ करते हैं, उसके बजाय हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करें। और वो बात आ रही है कि इसके बाद नया एक्सपांशन जो है वो हमारे थर्मेस में हमें ही ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करें और हमें फर्नेस में यूज़ करें। पोल्यूशन भी नहीं, इको फ्रेंडली है, तो आने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और ये सस्ता होगा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। और हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री वर्ल्ड में बने। जैसे कोई पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट हमारे देश में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ग्रीन हाइड्रोजन में वर्ल्ड में लीडर बने। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन के लिए 3000 करोड़ रुपए देके उसकी स्थापना की है। और हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में लगातार काम कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी हाइड्रोजन की बस तैयार हो गई, ये हमारे यहाँ कुछ चलने भी शुरू हो गई है, टाटा भी बना रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में इन सब बातों का उपयोग करने से आत्मनिर्भर भारत बनेगा।